अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। मैं मोहम्मद वकास हूँ, आपका केमिस्ट्री टीचर, और ये है आपका चैनल MWS केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 3 है हमारा एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स पे, और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आज प्रेपरेशन ऑफ अल्कीन्स। तो हमारे पास यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ मैथड्स हैं अल्कीन्स को प्रिपेयर करने के, वो होंगे 5। उनमें जो सबसे पहला मैथड होगा वो होगा डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, and the second one will be dehydration of alcohols, the third one from dehydrogenation of vicinal dihalides, and the fourth one जो हम डिस्कस करेंगे वो ऑलरेडी हम पहले भी पढ़ चुके हैं, वो होगी कॉब्स इलेक्ट्रोलिसिस मेथड, and the last but not least will be partial reduction of alkynes. So these are the 5 methods which we are going to discuss in this lecture number 3. So let's start with our first method of preparation which is from अल्काइल हैलाइड्स, और वो होगी हमारे पास डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। तो आइए इसको शुरू करते हैं। देखें, पहला हमारा मेथड हो गया जी डीहाइड्रो। ये जो मेन हमारी हेडिंग होती है ना, इसमें हमें आधी चीज़ें तो यहाँ से ही पता चल जाती हैं, ठीक है। डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अच्छा, ये जो हम प्रेपरेशन जो पढ़ रहे हैं, ये वाली जो हम प्रेपरेशन करने जा रहे हैं, ये हमने जब चैप्टर नंबर 10 पढ़ना है अल्काइल हैलाइड, तो ये अल्काइल हैलाइड के रिएक्शंस में हम स्टडी करेंगे, और ये होगा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो बहरहाल यहाँ डीहाइड्रोहैलोजिनेशन का पहले तो मतलब क्या, अल्काइल हैलाइड तो हमें पता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। कोई भी अल्काइल हैलाइड हम अपनी मर्जी से जनरल लिख देते हैं, दैट कि मैं यहाँ पे राइट कर दूं ये इस तरह से। ऐसा अल्काइल हैलाइड लें जिसमें आपको अल्फा और बीटा कार्बन दोनों जो है वो उसमें मौजूद है। मसलन यहाँ पे देखो एक्स तो हैलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, व्हाटसएवर जो भी। अब इस हैलोजन जो कि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप भी है, इसके साथ जो पहला कार्बन होता है बच्चों, इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, ठीक है, और दूसरे कार्बन को हम बोलेंगे बीटा कार्बन। तो आप कोशिश करो जब भी ये रिएक्शन लिखो, ये जो पहली प्रेपरेशन है, इसमें आप ऐसी अल्काइल हैलाइड लो जिसमें अल्फा कार्बन भी हो और बीटा भी हो। यानी ये ना हो कि बीटा पे आर आपने लिया हो, तो फिर हमने हाइड्रोजन को कहाँ से रिमूव करना है, ये हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो बेहतर है कि आप इस तरह का अल्काइल हैलाइड ले लीजिए। अब आपने इसमें से करना क्या है, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमने इसमें से एक तो रिमूव करना है एक्स को, यहाँ पर क्या है डी का मतलब होता है रिमूवल, हाइड्रो मीन हाइड्रोजन को, और हैलोजन मीन हैलोजन, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, हाइड्रोजन को भी रिमूव करना है, यस, और हैलोजन को भी रिमूव करना है। तो देखो यहां से तो निकल जाएगा X, जो अल्फा हमारा कार्बन होगा वहां से। अब जो बीटा कार्बन है, यहां से हम निकालेंगे हाइड्रोजन, ये तो ये बन जाएगी डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। लेकिन क्वेश्चन अराइज, अच्छा इसको मैं फिर से हिंट दे देता हूँ, चैप्टर नंबर 10 में हमने पढ़ना है, चैप्टर नंबर 10 में वहां पे हम पढ़ेंगे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस। बीटा एलिमिनेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि बीटा कार्बन से हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है, ठीक है। तो अब X भी रिमूव करना है, हाइड्रोजन भी रिमूव करना है, तो इसमें हम यूज करते होते हैं KOH, स्ट्रॉन्ग बेस। और ये जो हमने QH यूज करनी है ना, ये एक्वस मीडियम में यूज नहीं करनी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसको हमने अल्कोहलिक मीडियम में यूज करना है, अल्कोहलिक में। अगर आपने यहाँ पे KOH ली और यहाँ पे वाटर लिया, यानी एक्वस मीडियम में यूज किया, देन ये अल्कीन्स नहीं बनेंगे, अल्कोहल्स बन जाएंगे, जो हमने यहाँ पे नहीं बनाना है, ठीक है जी। तो ये चैप्टर नंबर 10 में हम डिस्कस भी करेंगे इस चीज को दोबारा से, लेकिन यहाँ पे आप याद रखोगे KOH लेना है, और किसकी प्रेजेंस में लेना है, यस, अल्कोहल की प्रेजेंस में। अब होगा क्या, ये जो X है ये K के साथ रिमूव होगा, और ये H जो है वो OH के साथ रिमूव होगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो बाय प्रोडक्ट्स हैं वो तो बन जाएंगी KX, और प्लस में OH और H मिलके बना देंगे वाटर, H2O। अब पीछे क्या बचा हमारे पास, पीछे बचा हमारे पास R के साथ ये बचा एक CH, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था, अब आगे CH2, अब ये कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड में। सो वी हैव ऑब्टेन्ड एन अल्कीन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई लेना चाहो कुछ भी, लाइक अगर यहाँ पे आप ब्रोमीन ले लेते हो, लेट्स सपोज, अब ये एग्जाम्पल हो जाएगी आपकी, ठीक है। X की जगह आपने क्या ले ली, ब्रोमीन, और R की जगह लेट्स सपोज आप ले लो CH3, मिथाइल ग्रुप। तो होगा क्या, यहाँ R की जगह आ जाएगा CH3, है ना,
और बाकी आगे, तो ये प्रोपीन बन जाएगी और यहाँ KBr आ जाएगा। सो ये हमारी इसमें एग्जाम्पल हो जाएगी। आई रियली होप कि बात आपको समझ आई होगी कि डीहाइड्रोहैलोजिनेशन हम कहते हैं किसको। अब हम आगे मूव करेंगे। हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है बच्चों डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। अब ये पहले तो डिहाइड्रेशन को समझो, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। देखो अक्सर आपने सुना होगा जी डिहाइड्रेशन हो गई है बॉडी में, इसका मतलब होता है पानी की कमी हो गई है ना। तो डी का मतलब रिमूवल होता है और हाइड्रेशन का मतलब वाटर होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स का क्या मतलब हुआ, यस रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम अल्कोहल्स, ये इसका मीनिंग है। तो अल्कोहल्स में से हमने वाटर को रिमूव करना होता है। अच्छा, एक तो जो पहला मेथड यहाँ पे है, अल्कोहल कोई भी ले लो, लाइक इसमें भी आप एहतियात ये करेंगे कि वो आप अल्कोहल जनरल फॉर्म में लिखेंगे जहां ये अल्फा कार्बन और बीटा, देखो OH के साथ पहला कार्बन अल्फा, दूसरा बीटा, तो बीटा कार्बन के साथ या बीटा आपका जो अल्काइल ग्रुप होगा वो लिखना है, उसमें R नहीं लिखना। मेरी बात को समझे हो, यानी ये तो हुआ ना आपका अल्फा कार्बन और ये क्या होगा बीटा, ये ना हो कि बीटा कार्बन पे आपका R आ रहा हो तो फिर हम हाइड्रोजन कहाँ से रिमूव करेंगे, वही जो ऊपर बताया मैंने आपको, ठीक है। यहाँ पे भी वही सीन होगा, एक तो यहाँ से होगी OH रिमूव, ओके, और ये बीटा कार्बन से होगी एक हाइड्रोजन रिमूव। तो ये रिमूवल ऑफ वाटर है, यानी एलिमिनेशन ऑफ वाटर है यहाँ पे, ओके। लेकिन ये कैसे होगी, तो यहाँ पे हम यूज करते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स। अब यहाँ पहली जो आपको डिहाइड्रेशन उसने दिखाई है बुक में, उसने कहा है कि अगर आप एलुमिना कैटलिस्ट लो Al2O3, दिस इज कॉल्ड एलुमिना एज वेल, और इसको अगर आप हीट करो अबव या अप टू 450 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी आपने ये कैटलिस्ट लिया एलुमिना, उसको इतना हीट करके जब ये अल्कोहल उसमें से पास करवाओगे वेपर फॉर्म में, तो ये एल्कीन्स में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी RCH डबल बॉन्ड CH2 और प्लस में यहाँ पे वाटर जो है वो रिमूव हो जाएगा। सो दिस इज द एलिमिनेशन ऑफ वाटर एज वेल। तो यहाँ पे भी हमने जो है वो बीटा कार्बन से जो है वो हाइड्रोजन को रिमूव किया। अच्छा, ये तो हो गया एलुमिना। एलुमिना के अलावा हमारे पास डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स और भी होते हैं, लाइक वो क्या है, जैसे कि हम H2SO4 यूज कर सकते हैं, ठीक है, हम नाइट्रिक एसिड यूज कर सकते हैं HNO3, हम फास्फोरिक एसिड यूज कर सकते हैं H3PO4, हम फास्फोरस पेंटाऑक्साइड यूज कर सकते हैं P2O5, हम यूज कर सकते हैं फास्फोरस डेकाऑक्साइड P4O10 ETC। इस तरह के डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स यूज करके भी हम जो है वो डिहाइड्रेशन करवा के अल्कीन्स बना सकते हैं। अब यहाँ पे जो हमने लेना है बेसिकली वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो हमने लेना है वो होगा सल्फ्यूरिक एसिड। मोस्ट इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होता है, नॉर्मली इसी को हम लेके लेबोरेटरी के अंदर, और इजीली अवेलेबल भी होता है ये ईच लेबोरेटरी के अंदर। तो ये हम सल्फ्यूरिक एसिड लेके अल्कोहल्स में डाल के डिहाइड्रेशन करवा के उससे एल्कीन्स बनाने चाह रहे हैं। तो देखते हैं कैसे। देखो अल्कोहल्स हमारे पास 3 तरह की हैं, वैसे तो आगे चल के अल्कोहल्स चैप्टर नंबर 11 में हम इसकी टाइप्स भी पढ़ेंगे, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स, जिसमें एक OH हो वो मोनोहाइड्रिक, 2 हों डाईहाइड्रिक, बहुत सारे हों तो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स होती हैं। ऑलराइट, अब जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स हैं जिनमें एक ही OH ग्रुप होता है, ये भी आगे 3 तरह की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स। ठीक है, मैं एक एक करके पहले लिखता हूँ। देखो पहले मैं आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स में डिफरेंस समझा देता हूँ, फिर अगली बात करें। R CH2 CH2OH। बच्चों ये जो मैंने अल्कोहल लिखी है ना, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी अल्कोहल। क्यों प्राइमरी कहते हैं? देखो जिस कार्बन के साथ ये है, ये कार्बन जिस कार्बन के साथ हमारा OH जुड़ा है ना, ये कार्बन जिसके साथ डायरेक्टली क्या बॉन्डेड है, OH, ये कार्बन आगे डायरेक्टली सिर्फ एक कार्बन से बॉन्डेड है, और ऐसे कार्बन की डिग्री को हम 1 डिग्री कहते हैं, और इस अल्कोहल को फिर हम बोलेंगे प्राइमरी अल्कोहल। क्लियर? मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है यानी ये यहाँ पे OH, ये जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन डायरेक्टली आगे एक से बॉन्डेड है। वैसे तो 2 से भी बॉन्डेड हो सकता है, इससे आगे इससे भी, लेकिन डायरेक्टली इससे तो एक ही दफा बॉन्डेड है ना। OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन आगे डायरेक्टली एक कार्बन से बॉन्डेड है, ऐसे को हम बोलते हैं प्राइमरी अल्कोहल। आगे अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल की यहाँ पे बात करें तो बच्चों सेकेंडरी अल्कोहल वो अल्कोहल होगी, चलो मैं इसको, जिसमें जो हमारा OH ग्रुप है वो उस कार्बन से बॉन्डेड होगा। हाँ, अब जरा यहाँ पे चेक करो आप डिफरेंस। अब हमारा ये कार्बन है जो डायरेक्टली OH से बॉन्डेड,
अब ये कार्बन आगे 2 से डायरेक्टली बॉन्डेड है ना, दोबारा सुनो, ये OH इस कार्बन से बॉन्डेड है और ये कार्बन आगे डायरेक्टली 2 से बॉन्डेड है, तो दिस कार्बन विल बी कॉल्ड 2 डिग्री कार्बन, और इस अल्कोहल को हम यस सेकेंडरी अल्कोहल बोलेंगे। दिस वन इज प्राइमरी, ये प्राइमरी थी, ऊपर लिख देता हूं, ये बच्चों प्राइमरी अल्कोहल थी, और ये जो अभी मैंने लिखी है दिस वन इज सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल। अब हम टर्शरी को देख लेते हैं, फिर हम अपने रिएक्शन पे आते हैं असल काम पे। तो टर्शरी अल्कोहल वो अल्कोहल होगी जिसमें OH ग्रुप उस कार्बन से बॉन्डेड होगा जो कार्बन आगे डायरेक्टली 3 से बॉन्डेड होगा। देखो ऐसे R CH2 C CH3 और यहाँ पे आ गया OH। सो ये कार्बन जो डायरेक्टली OH से बॉन्डेड है, ये वाला, ये आगे डायरेक्टली 3 से यानी 3 कार्बन से बॉन्डेड है, ये कार्बन 1 2 3 से, तो दिस विल बी कॉल्ड 3 डिग्री कार्बन एंड द अल्कोहल विल बी कॉल्ड यस टर्शियरी अल्कोहल। अब याद रखना स्टूडेंट्स, इस रिएक्शन में ये जो अल्कोहल का रिएक्शन है ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेकेज की वजह से हो रहा है, ये बात कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेकेज की वजह से हो रहा है। इस तरह के रिएक्शंस में ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इस तरह के रिएक्शंस में जो हमारे पास टर्शियरी अल्कोहल है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है, ये आपने याद रखना। देखो ना, बेसिकली जो OH ने निकलना है इसका मतलब कार्बन का ऑक्सीजन से बॉन्ड टूट जाना है, ठीक है, ऑक्सीजन आगे H से बॉन्ड है, तो कार्बन ऑक्सीजन यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो इस तरह के रिएक्शंस में मैंने क्या बताया, टर्शियरी अल्कोहल्स मोस्टली रिएक्टिव होती है। तो यहाँ पे मुझे जो कंडीशंस चाहिए होगी डिहाइड्रेशन के लिए वो ज्यादा विगरस कंडीशंस चाहिए होंगी, ज्यादा ड्रास्टिक कंडीशंस चाहिए होंगी। यहाँ पे हमें चाहिए 75% सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, और साथ में हमने इसको हीट भी करना होता है क्योंकि डिहाइड्रेशन जब हम हीट करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में तो होगी। तो यहाँ पे जो हम हीट कर रहे हैं वो 140 to 170 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम इसको हीट करेंगे। होगा क्या, ये हमारा अल्फा कार्बन है, यहाँ से तो निकल गया OH और यहाँ से निकलेगा बीटा कार्बन से हमारा हाइड्रोजन, सो दिस विल बी दी बीटा कार्बन। ओके, सो हमारे पास वही अल्कीन बनेगी R CH डबल बॉन्ड CH2 और प्लस में क्या बनेगा, यस वाटर। सो दिस इज दी रिएक्शन जिससे हम अल्कीन्स बना लेंगे अल्कोहल से। तो ये प्राइमरी से था। अब हम सेकेंडरी पे देख लेते हैं। अब सेकेंडरी अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव होंगी एज कंपेयर टू आवर प्रीवियस वन प्राइमरी अल्कोहल। तो यहाँ पे हमें लेस ड्रास्टिक कंडीशन चाहिए, लेकिन मॉडरेट हम इसको बोलेंगे 60% H2SO4। 60% का मतलब अगर हम परसेंटेज वेट बाय वेट देखें तो 60% इसमें सल्फ्यूरिक एसिड होगा, बाकी इसमें 40% जो होगा वो इसके अंदर सॉल्वेंट होगा लाइक वाटर। तो यहाँ अगर हम टेम्परेचर 140 to 170 दे रहे थे तो यहाँ पे हमें सिर्फ 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये रिएक्शन मिल जाएगा। तो यहाँ अब आपने गौर करना, ये थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक है। कैसे, यहाँ से तो निकल गया OH, सो दिस इज योर अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से जो डायरेक्टली कार्बन बॉन्डेड होते हैं उनको हम बीटा कार्बन्स कहते हैं। सो हियर वी हैव 2 टाइप्स ऑफ बीटा कार्बन्स, 2 टाइप्स ऑफ बीटा कार्बन्स। मैं क्यों बोल रहा हूँ मैं समझाता हूँ। बीटा कार्बन, इसको देखो तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन है, इस कार्बन को देखो तो 2 हाइड्रोजन है, तो ये O टाइप का है, ये O टाइप का है, ये इसके साथ ज्यादा हाइड्रोजन है, इस कार्बन के साथ कम हाइड्रोजन है। अच्छा, अगर ये R ना होता लेट्स सपोज और यहाँ पे CH3 ही होता तो देयर इज नो प्रॉब्लम, तो फिर प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि दोनों कार्बन एक जैसे होते। तो फिर हम इसमें से हाइड्रोजन निकालते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब फर्क पड़ेगा क्योंकि अब हमारा ये कार्बन ऐसा बीटा कार्बन है जिसके पास कम हाइड्रोजन, और हम इसी में से हाइड्रोजन को निकालेंगे, इसी को कुर्बानी का बकरा बनाएंगे। ये पहले बेचारा हाइड्रोजन के साथ जो है वो कम जुड़ा है, तो इसमें से मजीद हाइड्रोजन को निकालेंगे। इससे फायदा ये होता है हमारे पास ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बनती है जो ज्यादा स्टेबल होती है। बहरहाल इसकी डिटेल्स में मैं नहीं जाता, तो आपने उस कार्बन से हाइड्रोजन को निकाला करना है जिसके पास पहले से ही कम हाइड्रोजन मौजूद होंगे। तो ये उस सूरत में है जब आपके पास बीटा कार्बन एक से ज्यादा हो और दोनों वो डिफरेंट तरह के। तो यहां बन जाएगा R CH, तो डबल बॉन्ड भी फिर यहाँ पे बनेगा इन 2 कार्बन के दरमियान, तो ये CH डबल बॉन्ड CH, और ये जो CH3 है नीचे, इसको आप सामने भी लिख सकते हो, मैं नीचे की तरफ लिख देता हूँ। तो ये अल्कीन ही बनी है, और प्लस में क्या बन जाएगा, ऑफ कोर्स वाटर बनेगा। अब हम टर्शियरी अल्कोहल्स पे आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी वही सीन क्रिएट हो गया। तो ये हमारे पास OH है ना, ये हमारा कार्बन, तो ये बीटा कार्बन, ये बीटा और ये बीटा, तो हम ये अल्फा कार्बन, ये बीटा, इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकालेंगे बिकॉज वी हैव लेस हाइड्रोजन हियर। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3,
तो ये तो है अल्फा कार्बन, ये भी बीटा था, ये भी बीटा था, ये बीटा बीटा बीटा, 3 बीटा कार्बन है। तो यहाँ पे भी इस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन है, इसी से हाइड्रोजन को हम रिमूव करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमें कंडीशन और कम ड्रास्टिक चाहिए, सिर्फ 20% आपको यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए होगा और 85 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे ये हो जाएगा। इट मींस ये बहुत ज्यादा फास्ट रिएक्शन होगा एज कम्पेयर टू अबाव 2 रिएक्शंस। सो हियर वी हैव ये यहाँ से हाइड्रोजन को हम निकाल रहे हैं, मैं मेंशन भी कर देता हूँ। फिर आप कहते हो सर आप बताते नहीं हैं पूरी बात, नहीं अब मैं पूरी बात कर रहा हूँ। यहाँ से हाइड्रोजन निकला, यहाँ से OH निकला। तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास कार्बन, इसके साथ CH3, एक CH3 आप आगे लिख लो। यहाँ पे बन गया है डबल बॉन्ड, ये एल्कीन बन गई और प्लस में क्या बना है H2। देखो ना डबल बॉन्ड इन दो कार्बन अल्फा और बीटा, ये अल्फा और बीटा था। सो that's it about our second method of preparation, which is dehydration. Now we are moving towards our third, वो जल्दी जल्दी हो जाएगी, वो है dehalogenation of vicinal dihalides. And the fourth will be Cobb's electrolysis, and the fifth one will be partial reduction of या partial hydrogenation of alkynes. सबसे पहले तो देखते हैं dehalogenation का मीनिंग क्या है। भाई डी का मतलब रिमूवल होता है, हैलोजिनेशन मीन हैलोजेंस की रिमूवल। तो यहाँ पे वो डी हाइड्रोहैलोजिनेशन नहीं है कि हाइड्रोजन और हैलोजन की रिमूवल, नहीं, ओनली रिमूवल ऑफ हैलोजेंस। एंड फ्रॉम विच टाइप ऑफ हैलोजेंस? यस, विसिनल डायहाइड्राइड। सर ये क्या होता है मैं बताता हूँ। देखो अगर हमारे पास इस तरह हो आर सी एच, यहाँ पे एक्स लगा हो, CH2 यहाँ पे एक्स लगा हो, तो इस एक कंपाउंड में जो कि अल्काइल हैलाइड है, इसमें एडजेसेंट दो कार्बन्स के ऊपर एक्स जुड़े हैं, इसको हम बोलते हैं विसिनल डायहाइड। सर ऐसे भी हो सकता है? हाँ जी बिल्कुल हो सकता है। लाइक ये इस तरह होगा, ये इस तरह, तो ये भी डायहाइड है, लेकिन दिस इज नॉट अ विसिनल डायहाइड, इसको सिंपल डायहाइड बोलते हैं। इसमें भी दो हैलोजन आते हैं, लेकिन इसमें एडजेसेंट कार्बन्स के साथ यानी साथ साथ कार्बन के साथ एक्स नहीं जुड़े। समझ आ गई बात? अच्छा इस तरह भी हो सकते हैं, RCH2 CH X और X, इसको हम जैमिनल डायहाइड कहते हैं, जैमिनल डायहाइड। तो ये भी फर्क याद रखना, ये सिंपल डायहाइड है, ये जैमिनल डायहाइड है, एक ही कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन जुड़े, और ये एडजेसेंट कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो हम इनको क्या बोलेंगे? यस, विसिनल डायहाइड। सो वी आर टॉकिंग अबाउट विसिनल डायहाइड्स ओनली, और इनमें से डीहाइड्रोजनेशन करवानी यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन्स करवानी। इसके लिए हम जिंक डस्ट यूज करेंगे, जिंक मेटल यानी, ठीक है, जिंक डस्ट हम इसको कहते हैं, मतलब इसको पाउडर फॉर्म में लेके यूज करेंगे, इसका सरफेस एरिया बढ़ा के यूज करेंगे, क्लियर। और इसमें हम एक सॉल्वेंट यूज कर लेते हैं नॉर्मली, जैसे मैथनॉल यूज कर लेते हैं या एसिटिक एसिड भी यूज कर लेते हैं, मैं दोनों लिख देता हूँ, CH3COOH, ये एज ए सॉल्वेंट यहाँ भी यूज होगा, मैथनॉल और एसिटिक एसिड। अब होगा क्या, ये X और ये X और ये जिंक आपस में मिलके, यस सही समझे, ZnX2 बना देंगे और यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड बनके आ जाएगा, तो ZnX2। सो दैट्स इट अबाउट। और इसकी अगर कोई एग्जांपल आप देना चाहते हो, R की जगह कुछ भी आप लिख दो, लेट्स सपोज हम यहाँ पे लिख देते हैं CH3 CH CH2, यहाँ पे मैं Br ले लेता हूँ, यहाँ पे भी Br ले लेता हूँ, यहाँ पे प्लस मैंने डाली जिंक, वही सॉल्वेंट यूज किया ऊपर से, लेट्स सपोज ये वाला, तो हमारे पास बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस में ZnBr2। सो वी हैव दिस रिएक्शन एंड दिस इज नोन एज डीहाइड्रोजनेशन ऑफ विसिनल डायहाइड। ये तो सिंपल था, समझ आया। अब कॉब्स इलेक्ट्रोलिसिस, हाँ ये हमने ना अल्केन्स के प्रेपरेशन मेथड में भी की है, तो ज्यादा अब डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा। अगर आपको अल्केन्स वाली कॉब्स इलेक्ट्रोलिसिस आती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आती तो पहले वो करो, वो समझो, क्योंकि 3 तरह की कॉब्स यहाँ पे हम कॉब्स मेथड के साथ तैयारी करेंगे, अल्केन्स की भी और अल्काइंस की भी। तो यहाँ हम अल्केन्स की बात करें स्टूडेंट्स। अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग, ये मेथड हम पहले भी कर चुके हैं अल्केन्स में। ये होता है कॉब्स इलेक्ट्रोलिसिस, इसे हम अल्केन्स भी बना सकते हैं, अल्कीन्स भी और अल्काइंस भी, तीनों में आएगा। अगर आपको अल्केन्स वाली नहीं आती तो पहले जाके वो लेक्चर नंबर 1 सुने, उसमें आपको अल्केन्स वाला मेथड समझ आएगा। ये मेथड होता है डीकार्बोक्सिलेशन, मींस रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अल्केन्स की बात करें जो हम पहले पढ़ के आ चुके हैं, वहां पे थी डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड नहीं होंगे, यहाँ पे सॉल्ट तो होगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, लेकिन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का होगा।
हमारे पास एक एसिड होता है, उसको स्टार्ट करते हैं। एसिड होता है, उसको हम सुक्सेनिक एसिड कहते हैं, उसका हमने सॉल्ट लेना है। दिस वन इज नोन एज सुक्सेनिक एसिड। ओके बच्चों, सुक्सेनिक एसिड। अब इसमें से हमने H को रिमूव करना है, यहाँ नेगेटिव आएगा, इसके साथ सोडियम ले लो तो ये सोडियम सॉल्ट ऑफ सुक्सिनेट कहलाएगा, या हम इसको डाई सोडियम सुक्सिनेट बोलेंगे। ठीक है, इसका नाम क्या है? डाई सोडियम सुक्सिनेट। सही है। अब आपने इसकी करवानी है इलेक्ट्रोलिसिस, प्रेजेंस ऑफ वाटर। ये हमारे पास वाटर है ना, इसको हमने बैलेंस करने के लिए फिर रिमेंबर 2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे हम करवा रहे हैं क्या? यस, इसकी होगी इलेक्ट्रोलिसिस, यानी इसमें से करंट पास करवाएंगे, एनोड कैथोड, ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगी, तो फिर यहाँ पे एल्कीन बनेगी और ये यहाँ पे इथीन गैस बनेगी। यहाँ पे आप इसको देखो CH2 तो यहाँ इनके दरमियान डबल बॉन्ड यूज कर लो। 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, हम अल्केन्स में भी पढ़ चुके हैं। 2 मोल हमारे पास NaOH बनेगी और यहाँ 1 मोल हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ये हम ऑलरेडी अल्केन्स वाले मेथड में पढ़ के आ चुके हैं। क्लियर हुआ बच्चों? ये स्टेप आपने आपकी बुक में मिस किया हुआ है, आपने लिख लेना। अब इसके मैकेनिज्म पे आते हैं। मैकेनिज्म में इफ यू रिमेंबर, सबसे पहले हमने करवाई थी आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन किसकी होगी? यस, हमारे सॉल्ट की। तो लो पहले अपना सॉल्ट CH3COONA, ये लिखा मैंने, नीचे भी ऐसे CH2C ONA। अब ये होगा आयोनाइज, डबल एरो लगा लो, आयोनाइजेशन। तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा CH2C O नेगेटिव, यहाँ पे C O नेगेटिव और प्लस में 2Na पॉजिटिव। अब आप मुझे बताओ एनोड पे कौन जाएगा? ये नेगेटिव चार्ज है सर, ये एनोड पे जाएगा क्योंकि एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है। एनोड पे क्या होती है? ऑक्सीडेशन होती है। शाबाश, बहुत अच्छे जा रहे हो। एनोड पे क्या होती है? यस, ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। तो इट मींस ये एनोड पे जाएगा, ये जो हमारा सुक्सिनेट आयन है, ठीक है, डाई सोडियम, सोडियम तो इसमें से निकल गया, हम इसको सुक्सिनेट आयन बोल सकते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे मौजूद है और इसमें आप देख लो 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मौजूद हैं, जिसकी वजह से 2 नेगेटिव चार्ज तो यहाँ से रिमूव होंगे और रेडिकल बनेंगे। 2 ऑक्सीजन पे रेडिकल बनेंगे, ये इस तरह से। ठीक है, अब प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हो गए रिमूव। होगा क्या? इसको मैं आगे अब कर लेता हूँ। यहाँ तक आई रियली होप कि आपको समझ आया होगा, बिल्कुल अल्केन्स की तरह। उसका बाकी सब यहाँ पे लिख लेते हैं। देखो हमारे पास है CH2 C डबल बॉन्ड O रेडिकल और यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड O रेडिकल। तो अब ये जो 2 रेडिकल्स हैं, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। इसका मैकेनिज्म भी मैं बता देता हूँ, लेकिन पहले मैं ये लिख दूँ इस तरह और प्लस में, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 2CO2 ये होगा क्या? गौर से देख लें। अब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, इस कार्बन और इस कार्बन का बॉन्ड है, इसी तरह यहाँ पे भी बॉन्ड है। अब ये इलेक्ट्रॉन एक इधर चला जाएगा और इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर, तो ये बन गया कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल। इसी तरह ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर, तो ये बन गया दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल। अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बच गया, तो ये इधर आएगा इलेक्ट्रॉन और ये भी इधर आएगा, तो यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन जाएगा। समझ गए? अब ऐड कैथोड वो आपको पता है, ऐड कैथोड ये होती है रिडक्शन। और रिडक्शन बोले तो यस क्या होती है? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। क्या वाटर रह गया था हमारा, 2 मॉलिक्यूल थे, 2 इलेक्ट्रॉन ये आके ऐड होंगे, यहाँ से बनेंगे 2OH नेगेटिव आयंस और प्लस में हाइड्रोजन गैस। फिर ये 2OH नेगेटिव आयंस के पास जाएंगे, चूंकि Na पॉजिटिव आयन पे पॉजिटिव चार्ज है, कैथोड पे नेगेटिव है, तो ये जो पॉजिटिव आयंस होंगे ये कैथोड पे जाएंगे, ये आपस में इंटरमिक्स होकर NaOH बनाते हैं। So that's it about Cobb's electrolysis method to prepare alkenes. It's very similar to our preparation of alkenes from Cobb's electrolysis method. वैसे ही है, इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म मैं बता दूं वाटर का। वाटर के अंदर H पॉजिटिव आयंस होते हैं और प्लस में क्या होते हैं? OH नेगेटिव। तो 2 वाटर मॉलिक्यूल हैं, 2 H पॉजिटिव आयंस हैं, 2 OH नेगेटिव हैं, तो यहाँ से 2 H पॉजिटिव बनेगा प्लस में 2 OH नेगेटिव बनेगा। अब ये 2 H पॉजिटिव जो हैं ये आफ्टर गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन ये बन जाएंगे हाइड्रोजन गैस।
और ये जो 2H नेगेटिव है ये Na पॉजिटिव के साथ मिलकर 2NaOH बना देंगे। अब हम लास्ट बड़े इंपॉर्टेंट जो हमारा मेथड होगा वो होगा पार्शियल रिडक्शन ऑफ अल्काइंस। वो लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है अलग से, और वो बड़ा इंपॉर्टेंट हमारा शॉर्ट क्वेश्चन भी है, तो आइए उसको देख लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट हमारा ये वाला आर्टिकल, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में इंपॉर्टेंट। देखो पार्शियल का मतलब होता है इनकम्प्लीट, जुज़वी, नामुकम्मल, ठीक है। हाइड्रोजनेशन मीन हाइड्रोजन की एडिशन ऑफ अल्काइंस, अल्काइंस की। अगर आपको याद हो मैंने आपको एक बात बताई थी, लेट वी हैव एन अल्काइन, और अगर हम इसमें हाइड्रोजन की एडिशन करवाएं जो सैबटियर एंड सैंडर्स रिएक्शन के अकॉर्डिंग थी, निकल या प्लेडियम या प्लैटिनम लेके अगर हम इसको हीट करें लाइक 200-300 डिग्री सेंटीग्रेड पे और थोड़ा सा माइल्ड प्रेशर रखें 4 से 5 एटमॉस्फेयर, तो मैंने आपको बताया था इससे अल्कीन्स नहीं बनती, बल्कि ये डायरेक्टली क्या बन जाते हैं, अल्केन्स। तो इसका मतलब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड होते हैं। तो ये जो अल्कीन है ना, ये हम इस मेथड से तैयार नहीं कर सकते, मैंने आपको बताया, क्योंकि ये जो हमारा कैटलिस्ट है ये मुकम्मल रिडक्शन करवाता है, यानी हाइड्रोजनेशन करवाता है। हमने क्या करना है, हमने तो बनानी है अल्कीन, हमने यहाँ तक रुकना है, यहाँ तक आने नहीं देना। तो इसके लिए हमें लिंडलर ने एक मेथड बताया है, एक ऐसा कैटलिस्ट उसने यूज किया जो अल्काइंस को सिर्फ अल्कीन्स तक बना के रोक देता है, छोड़ देता है, यानी मुकम्मल रिडक्शन नहीं होने देता, मुकम्मल हाइड्रोजनेशन नहीं होने देता। तो देखते हैं, सबसे पहला जो हमारा मेथड है इसमें हम तैयार करेंगे सीज अल्कीन्स। ये किसके लिए है, यस, सीज अल्कीन्स बनाने के लिए, और ये है लिंडलर्स मेथड। इसमें हम यूज करते हैं लिंडलर कैटलिस्ट। पहले तो देख लेते हैं लिंडलर कैटलिस्ट होता क्या, लिंडलर मेथड। इसमें जो हम यूज करेंगे वो कैटलिस्ट लिंडलर कैटलिस्ट होगा, प्लेडियम इन दी प्रेजेंस ऑफ बेरियम सल्फेट, प्लेडियम मेटल है, बेरियम सल्फेट यहाँ पे सॉल्ट होगा, और इसको पॉइजन कर देंगे हम क्विनोलिन से। क्विनोलिन एक एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और हम क्यों क्विनोलिन ऐड किया, क्विनोलिन इसको पॉइजन कर देता है कैटलिस्ट को, कैटलिस्ट की एक्टिविटी कम हो जाती है, इसको हम कहते हैं नेगेटिव कैटालिसिस। कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम करना, क्योंकि हम अल्कीन्स बनाना चाहते हैं, अल्काइन से अल्केन्स नहीं बनाना चाहते। ऑलराइट, समझ आ रही है? तो यही हम यहाँ बताएंगे, और इससे जो अल्कीन्स बनेगी वो हमारी सिज होंगी। क्या होगा, आप कोई भी अल्काइन ले लो, लेट वी हैव दिस अल्काइन, हम इसमें हाइड्रोजन ऐड करवा रहे हैं, हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में, इन द प्रेजेंस ऑफ द सेम कैटलिस्ट व्हिच वी आर टॉकिंग अबाउट, वो है प्लेडियम along with barium sulfate salt and poison with this quinoline which we already mentioned here. ये लिंडलर कैटलिस्ट कहलाता है ये, दिस इज कॉल्ड लिंडलर कैटलिस्ट। आप अब ये हमारे पास जो अल्काइन बनेगी, अल्कीन, ये होगी सिज। सो दिस वन इज सिज अल्कीन, बिकॉज इसमें आप चेक करो अल्काइल ग्रुप सेम साइड पे हैं और हाइड्रोजन भी सेम साइड पे, तो दिस टाइप ऑफ अल्कीन इज नोन एज सिज अल्कीन। अब अगर हम ट्रांस अल्कीन बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं बिर्च रिडक्शन। इसमें हम बिर्च का कैटलिस्ट इस्तेमाल करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, लेकिन आपकी बुक में मेंशन नहीं है नेम बिर्च, आपने याद रख लेना, दिस वन इज बिर्च रिडक्शन एक्चुअली। इसमें भी हम यही काम करेंगे। अब जरा समझिएगा इस बात को, हमने अल्काइन ही ली है और हमने इसमें हाइड्रोजन अब नेसेंट फॉर्म में लिखी है 2 मोल, इधर 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखी थी, इसमें 2 मोल हाइड्रोजन नेसेंट फॉर्म में लिखी है। क्यों लिखी है, क्योंकि इसमें हम यूज करते हैं लिक्विड अमोनिया। अब लिक्विड अमोनिया का टेम्परेचर तकरीबन -33.4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और इसमें हम यूज करते हैं सोडियम मेटल। अब ये जो हाइड्रोजन आती है ना, ये बेसिकली अमोनिया से आती है, नेसेंट हाइड्रोजन। ये हमने मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन यूज नहीं की थी लाइक दिस वन, तो इसीलिए यहाँ पे जो हमारी प्रोडक्ट होगी वो सिज नहीं बनेगी, वो क्या बनेगी, ट्रांस। तो इस तरह के रिएक्शंस को केमिस्ट्री में बोलते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस, या हम इनको बोलते हैं स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शंस। स्पेसिफिक से बेटर हमारे पास स्टीरियो सिलेक्टिव है, यानी बिर्च रिडक्शन करवाओगे तो सिर्फ आपको ट्रांस अल्कीन्स मिलेगी, सिज नहीं मिलेगी, तो हुआ ना सिलेक्टिव हमारा, तो ट्रांस हमारे पास अल्कीन बनी। और अगर आप लिंडलर रिडक्शन करवाओगे उसके कैटलिस्ट के मेथड के तहत, तो फिर आपको सिज अल्कीन्स मिलेंगी, है ना। तो सिलेक्टिवली जो भी आप करवाना चाहते हो वो आप रिएक्शन करवा सकते, दैट इज व्हाई सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शंस। तो आज का लेक्चर हमारा बेस था
प्रेपरेशन ऑफ अल्कीन्स पर हमने 5 मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन फॉर अल्कीन्स देखे हैं। पहला था हमारे पास फ्रॉम अल्काइल हैलाइड जिसमें हमने डीहाइड्रोहाइड्रोजनेशन की, सेकंड में हमने डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स की, थर्ड में हमने डिहाइड्रोजनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स की, फोर्थ में हमने कॉग्स इलेक्ट्रोलिसिस जो कि इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है, एंड द फिफ्थ वन ऑल्सो इंपॉर्टेंट एज वेल एज शॉर्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इसमें हमने की है पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइल्स। आई रियली होप लेक्चर आपको समझ आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।